ह्यूज हिस्ट्री ऑफ दिस। लार्बी एंड बैरक इनके एक प्लेयर होते थे फ्रांस के, इन वेरी अर्ली 1930s की ये बात है, बट एट द टाइम ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एंड ही वाज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन सुपरस्टार। पर उस टाइम पे ऑब्वियसली वो मोरक्को के लिए नहीं खेल सकते थे, वो फ्रांस के लिए खेलते थे। हिज करियर स्पैन द लॉन्गेस्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली जब 38 के अंदर उनका डेब्यू हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप हुए ही नहीं, वर्ल्ड वॉर की वजह से 2 वर्ल्ड कप नहीं हुए, तो ही डिड नॉट गेट अ चांस टू फीचर एज मच फॉर द फ्रेंच टीम। He played 17 times for France and he was the original, मतलब वो जो African superstar, he was the first one of them. And after he retired from football as well, पेले ने उनके बारे में बोला था कि if I've seen a player as good as me, it's him. तो that's huge praise coming from someone like a पेले. और उसके बाद जब ये इनका करियर ख़त्म हुआ, उसके बाद he went back to his roots in Morocco and said I'm still Moroccan. अनफॉर्चुनेटली मैं मोरक्को के लिए खेल नहीं सका। अब एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन इज ट्राइंग टू कन्विंस फ्रेंच प्लेयर्स टू स्टे एंड प्ले फॉर फ्रांस। बोआदी बीइंग वन एग्जांपल। बोआदी कुड हैव प्लेड फॉर बोथ कंट्रीज। बोआडी को इस वर्ल्ड कप से पहले डेशॉम्स से ये श्योरिटी चाहिए थी कि वो स्क्वाड में पिक होंगे, उनको वो श्योरिटी नहीं मिली, सो दैट्स व्हाई ही वेंट टू मोरक्को। एंड देन मोरक्को ने बाकी प्लेयर्स भी चेस किए। आइनावी जो है वो भी फ्रेंच हैं, ईसा डियोप इज़ ऑल्सो फ्रेंच। आदिल रामी वॉज द लास्ट वन जिसको मोरक्को ने अप्रोच किया था, उन्होंने ना की थी और 2018 का वर्ल्ड कप फ्रांस के साथ जीत गए थे। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन, अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स दैट आर कमिंग थ्रू, जिसको मोरक्को अभी से आइडेंटिफाई कर रहा है, आर कमिंग थ्रू फ्रेंच अकेडमीज। एंड इट्स इंटरेस्टिंग हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। और आज इंटरेस्टिंग ये होगा कि बॉडी इफ ही आउटशाइंस कोने और रैबियो इन द मिडफील्ड, then Deschamps might think कि I might should have maybe picked him in the squad or not. So I think that's very interesting. Deschamps ने बहुत clearly कहा था I will make no compromises, and he has never made any compromises on how he wants his teams to play. But the connection between Morocco and France is what's fascinating, and थोड़ा bad blood अब आ गया। 2022 में बहुत सुलह सफाई थी, इस दफ़ा थोड़ा सा I think sting आ गई है इस clash।